हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू द न्यूज़ डीबी। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचएसबीसी बैंक के सीईओ के कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में, जो कि उन्होंने बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग दिए हैं। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं सीधा हमारे वीडियो को कि देखते हैं उन्होंने आखिर में ऐसा क्या कहा है बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि थोड़े दिन पहले एक यूएस से न्यूज़ निकल के आई थी कि बहुत सारे जो बैंक्स हैं यूएस के, वो लोग अपने कस्टमर्स को एक क्रिप्टो सर्विसेज ऑफर करने वाले हैं। डायरेक्टली बैंक्स क्रिप्टो सर्विसेज ऑफर करने वाले हैं। तो इतनी बड़ी न्यूज़ एक यूएस से निकल के आई थी। लेकिन अभी जो ऐसे एचएसबीसी बैंक है, वो उनके सीईओ का एक स्टेटमेंट आया कि वो कह रहे हैं कि हम लोग बिटकॉइन को एज एन पेमेंट व्हीकल नहीं देखते हैं, मतलब पेमेंट के लिए हम उसका यूज़ नहीं देखते हैं कोई भी। एंड हम उसको ज़्यादा करके देखते हैं कि एक एसेट क्लास है, मतलब हम बिटकॉइन को एक एसेट समझ सकते हैं, लेकिन एज अ पेमेंट हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, ये उनका कहना है। तो अगर हम उनके स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो एग्जैक्टली उनका स्टेटमेंट क्या है, तो वो कहते हैं कि द बैंक हैज़ नो प्लान्स टू लॉन्च क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग डेस्क। मतलब कुछ भी बिटकॉइन का सर्विसेज या फिर ट्रेडिंग का कुछ सर्विसेज ऐसा कुछ बैंक का प्लान नहीं है, ऐसा कुछ भी वो भी प्लान नहीं कर रहे। एंड आगे जाके वो कहते हैं कि और ऑफर क्रिप्टो करेंसी एज एन इन्वेस्टमेंट टू कस्टमर्स। मतलब उनके कस्टमर्स को वो लोग कुछ ऐसा डायरेक्टली ऑफर नहीं करेंगे, क्रिप्टो करेंसी या फिर कोई भी बिटकॉइन अदर क्रिप्टो करेंसी कुछ भी ऐसा डायरेक्टली ऑफर नहीं करेंगे, ऐसा उनका स्टेटमेंट आया है। अगर हम उनके प्रॉपर स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो वो ये भी कहते हैं कि वो ये भी कहते हैं कि अगर उनके कस्टमर्स को अगर इन्वेस्ट करना है बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी में, तो उन्होंने ऐसा डायरेक्टली यूज़र्स को बैन नहीं कर रहे वो लोग, जैसा हमारे इंडिया में हो रहा है वैसा कुछ नहीं कर रहे। अगर उनको चाहिए कस्टमर्स को तो वो लोग कस्टमर कर सकते हैं, बट सीईओ का ऐसा कहना है कि हम डायरेक्टली इसको प्रमोट नहीं करेंगे एज एन एसेट। लोगों को ये नहीं बोलेंगे कि ये एसेट है, बिटकॉइन आगे जाके बढ़ेगा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट वो लोग से नहीं आएगा। तो ये कहना है सीईओ का, डायरेक्टली वो लोग प्रमोट नहीं करेंगे। अगर यूज़र्स को चाहिए तो वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि उन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है। गिवन द वॉलेटिलिटी वी आर नॉट इनटू बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास। इफ आवर क्लाइंट वांट्स टू बी देयर देन ऑफ कोर्स दे आर, बट वी आर नॉट प्रमोटिंग इट एज एन एसेट क्लास विद इन आवर वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस। तो ये वो कह रहे हैं। एंड आई व्यू बिटकॉइन एज अ मोर ऑफ एन एसेट क्लास दैन अ पेमेंट व्हीकल, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एज एन एसेट क्लास देख रहे वो लोग, पेमेंट व्हीकल नहीं, पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिटकॉइन में। क्यों एचएसबीसी बैंक बिटकॉइन को एज ए पेमेंट व्हीकल नहीं देखता, इन्होंने इसका भी क्लैरिफिकेशन दिया है। वो कहते हैं कि लेट्स से अगर मैंने 50 बिटकॉइंस होल्ड किए या फिर 100-200 होल्ड किए, आप में से किसी ने 1000 किए हैं, तो उनको एग्जैक्टली नहीं समझेगा कि इस व्यक्ति ने इतने इतने बिटकॉइन होल्ड किए। मतलब अभी आप सभी जानते हैं कि बिटकॉइन किसने कितने होल्ड किए ये कोई नहीं बता सकता, एनोनिमस होता है वो। तो यही उनका कंसर्न है। अगर राहुल ने 100 बिटकॉइन होल्ड किए तो उनको पता नहीं चलेगा एड्रेस, सिर्फ एड्रेस उनको दिखेगा, वो एड्रेस किसका है बेसिकली उसको पता ही नहीं चलेगा बैंक्स को। तो ये उनका कंसर्न है, इसलिए वो एज अ पेमेंट व्हीकल नहीं देखते। तो अगर हम इनके क्लैरिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये सब कभी आया मार्केट में, इनके सीईओ का स्टेटमेंट कभी आया, जैसे कि आप जानते हैं कि थोड़े ही दिन पहले या एक या फिर 2-3 दिन पहले ही ये चाइना का जो इशू हुआ था, उन्होंने क्रिप्टो सर्विसेज जैसे कि हमारे इंडिया में चल रहा है वैसे बैन कर दी थी। तो उसके बाद ही ये उनका स्टेटमेंट निकल के आया है, क्योंकि एचएसबीसी अगर बैंक को ग्रो करना है तो बेसिकली एचएसबीसी बैंक चाइना में बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही बड़ा बैंक है चाइना में। चाइना इज़ अ की टू एचएसबीसी ग्रोथ स्ट्रैटेजी, मतलब एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी का पार्ट है वो, इसलिए भी शायद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया होगा कि अगर चाइना ही इसको बैन कर रहा है क्रिप्टो सर्विसेज को, तो बेस जाहिर सी बात है कि वो लोग क्रिप्टो का एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो इसके वजह से भी एक उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया होगा, ऐसा हो सकता है। एंड अगर हम एचएसबीसी की बात भी करें वैसे, तो ये बिटकॉइन को लेके मतलब उनका कुछ अच्छा फेवर कभी रहा ही नहीं है। अप्रैल में भी इन्होंने अपनी प्राइवेसी चेंज करी थी। लेट्स से माइक्रो स्ट्रैटेजी ने, आपको पता है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी ने बहुत सारे बिटकॉइंस में होल्डिंग की है अपनी। तो वो लोग ने क्या किया था, जो कंपनीज बिटकॉइन में होल्ड करती है उनके लिए कुछ अलग से ये लोग ने पॉलिसी क्रिएट कर दी थी। उनके लिए उन्होंने कुछ ऐसी अलग से पॉलिसी क्रिएट कर दी थी। तो एचएसबीसी बैंक कुछ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रहता है
बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी के लिए, तो ये भी एक बात है। लेकिन अगर हम कुछ गुड न्यूज़ की बात करें तो आपको पता है कि पिछले महीने में एक खबर आई थी, बहुत सारे जो यूएस के बड़े बड़े बैंक्स हैं जैसे कि मॉर्गन स्टैनली हो गए, गोल्डमैन सैक्स हो गए, यूबीएस, डीबीएस या फिर सिटी ग्रुप का तो आपको नाम पता ही है, बहुत ही बड़ा बैंक है। तो ये सारे जो बैंक्स हैं वो क्रिप्टो सर्विसेज को ऑफर करने वाले हैं, करने की सोच रहे हैं। तो ये चल रहा है, एचएसबीसी बैंक का कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं फ्यूचर में मे बी वो भी इन बैंक के साथ जुड़ जाए एंड वो भी क्रिप्टो करेंसी की सर्विस प्रोवाइड करने लग जाए तो बिटकॉइन का प्राइस स्काई रॉकेट हो सकता है। इसीलिए मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कि पैनिक जो अभी मार्केट में चल रहा है उसमें टेंशन लेके अपने बिटकॉइन को मत सेल करिए। देखिए, अगर आपको रिच बनना है तो वो 1 या 2 दिन का तो प्रोसेस है नहीं, तो आपको कंटिन्यूसली उसको होल्ड करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा कुछ। अभी आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैंने 2017 में ख़रीद लिया होता तो मेरे पास इतने होते उतने होते। तो अभी भी वही सिनेरियो है, मतलब आप अभी 2-3 साल आगे जाके भी यही बोलोगे कि काश मैंने 2021 में होल्ड किया होता, 2021 में होल्ड किया होता तो मेरे पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो चुका होता। तो बाद में आगे जाके रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप अभी एक प्रॉपर डिसीजन ले लो, आप कितना रिस्क उठा सकते हो इसमें। रिस्क तो मैं कहूँगा कि रिस्क है तो इश्क है, आपको सबको ही पता है। तो अगर आपको लगता है, मैं तो कहूँगा कि इंडिया में जो भी बैन वगैरह का चल रहा है उसका कुछ टेंशन मत लीजिए आप। अगर हो भी गया, बाई चांस अगर हो भी गया तो कैसे पैसा निकालना है सबको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो आपके लिए क्रिएट कर दूंगा कि ऐसा पूरा विड्रॉ करना है। P2P है हमारे पास, इतना बड़ा मीडियम है। तो मैं तो कहूँगा कुछ टेंशन मत लीजिए, डायरेक्टली आप जितना चाहिए आपको इन्वेस्ट करिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड ये सब देख के आप इन्वेस्ट करिए एंड ये सबसे आप टेंशन फ्री हो जाइए पूरा, इसका बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। बस आपको यही बताने के लिए मैंने वीडियो क्रिएट किया था ये। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी टेंशन ले रहे हैं बेसिकली इस चीज़ का कि सब धीरे धीरे सब लोग बैन कर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने आपको न्यूज़ भी बताया कि बड़े बड़े बैंक हैं वो क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको कि ये लोग क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिए। तो बहुत ही अच्छी भी न्यूज़ है, बुरी भी न्यूज़ है, कुछ आ रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा इसका टेंशन मत लीजिए बिल्कुल, आपको चाहिए होल्ड कीजिए, पूरा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए एंड बहुत ही क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर ब्राइट है। अगर आपको कुछ करेंसीज चाहिए, अगर आपको कुछ सिग्नल चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।